अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह आज से 2 हफ्ते कबल पूरी दुनिया से कोरोना वायरस से मुतल्लिक इंतहाई बुरी खबरें सामने आ रही थी, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग मौत का शिकार हो रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों खित्तों से कोरोना वायरस के हवाले से कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से मैंने गुज़श्ता रोज़ अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था कि यूरोप के बाद ममालिक ने न सिर्फ लॉकडाउन उठा लिया है बल्कि अपनी सरहदें भी खोल दी हैं। अब इटली ने एक ऐलान किया है जो काफ़ी अहम ऐलान है और हम सब जानते हैं कि इटली एक ऐसा मुल्क था या है जिसमें कोरोना वायरस ने बड़ी तेज़ी और बड़ी शिद्दत के साथ तबाही मचाई। इस वक्त भी यूरोप का ये दूसरा मुल्क है अमवात के लिहाज से जहां पर तकरीबन 31,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं और ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर 33 या 33,500 अमवात के साथ बरतानिया है। एक वक्त ऐसा था कि इटली में अमवात इतनी ज़्यादा हो रही थी कि लोगों को दफनाने की जगह दस्तयाब नहीं थी और लोगों को दफनाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। यहाँ तक कि अस्पतालों में एक वेंटिलेटर के लिए 10 मरीज होते थे और कुछ खबरों के मुताबिक ऐसे बूढ़े अफराद भी थे जिन्होंने यह ऑफर की कि उनका वेंटिलेटर किसी नौजवान को दिया जाए और उन्होंने मरना कबूल किया। ये इंतहाई खौफनाक, तशवीशनाक और संगीन सूरत हाल थी। लेकिन अब इटली के वजीर आजम ने यह ऐलान किया है कि 3 जून से इटली को आलमी सियाहत के लिए या बैनुल अक़वामी टूरिज्म के लिए खोला जा रहा है। ये बहुत बड़ा ऐलान है एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम की जानिब से जिस मुल्क में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई, जिस मुल्क ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी और आम गुमान ये था कि इटली शायद 1 साल तक इस बहरान से नहीं निकल पाएगा। लेकिन इटली के बहुत से रीजन्स ऐसे हैं जहां पर अब बार, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेसेस को महदूद पाबंदियों के साथ खोल दिया गया है, जिसमें सैलून शामिल हैं, उसमें जो हेयर ड्रेसर्स की शॉप्स हैं, दीगर जो दुकानें हैं वो भी शामिल हैं, उनको खोलने का ऐलान कर दिया गया है। कुछ रीजन्स ने अपने तौर पर लॉकडाउन उठने से पहले ही ये तमाम कारोबार खोल दिए थे। ताहम कुछ लोगों का ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल जो है वो इटली के अंदर माशी जो सूरत हाल है उसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए कम अज़ कम 1 साल दरकार है। और इटली में दोबारा, क्योंकि इटली ज़्यादातर बैनुल अक़वामी या आलमी सियाहत पर इन्हिसार करता है और इटली की जो आमदन का ज़रिया है, बहुत बड़ा ज़रिया जो है वो सियाहत है और पूरी तरह सियाहत की इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव होने के लिए 6 महीने से 1 साल या कुछ लोग कहते हैं कि 2 साल का अरसा भी दरकार हो सकता है, क्योंकि अब शायद दुनिया से इतनी बड़ी तादाद में लोग इटली का रुख ना करें जितनी तादाद में लोग पहले आते थे। लेकिन चूंकि गर्मियों का सीज़न, जैसे समर सीज़न कहते हैं, वो शुरू हो चुका है, इसलिए इटली के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि अब 3 जून से इटली की सरहदें दूसरे ममालिक से आने वाले सयाहों के लिए खोल दी जाएंगी। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि किन किन ममालिक के लोग सियाहत के लिए इटली आ सकते हैं। क्या ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर वो 22 ममालिक के अफराद होंगे जिनको इटली में आने की इजाज़त होगी? क्योंकि यूरोपियन यूनियन में तो पहले ही सरहदों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाद ममालिक ने कोरोना वायरस के पेश नज़र अपनी सरहदें बंद कर दी थी, लेकिन विद इन यूरोप आप ट्रैवल कर भी सकते थे। अब देखना यह है कि इटली के बाद दूसरा कौन सा अहम मुल्क है जो अपनी सरहदें गैर मुल्की सयाहों के लिए खोलता है। हमने देखा है कि जर्मनी, जो यूरोपियन यूनियन का सबसे अमीर तरीन मुल्क समझा जाता है मुआशी लिहाज से, वहाँ की इकानमी में 2.2% या 2.2% कमी वाक़ हुई है गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान। अब जर्मनी अपनी सरहदें कब खोलता है? जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर फ्रांस, स्पेन, ये ममालिक भी काफ़ी हद तक टूरिज़म पर इन्हिसार करते हैं, सियाहत पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन चूंकि इटली ने पहल की है, अब देखने में ये आएगा कि बाकी ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल को रिव्यू करेंगे और अपनी सरहदें सियाहत के लिए
खोल देंगे, जो कि आलमी सियाहत के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक ने अपने एयरपोर्ट्स या फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि जून के दूसरे हफ्ते से लेकर जुलाई के पहले हफ्ते तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पर एयरपोर्ट शट डाउन है, जहाँ की फ़ज़ाई हदूद बंद है, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता खोल दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी खबर है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।